बेटा अब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। 7.1 का इंट्रोडक्शन देखने से पहले बेटा हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ा था, जहाँ आपने बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी थी। क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, क्या कहते हैं, किसी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो कैसे होता है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो कैसे होता है। पहले हम थोड़ा सा 9th क्लास का देखते हैं बेटा, उसके बाद देखेंगे कि क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने क्या क्या पढ़ा था 9th क्लास में। तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि क्या कहते हैं, एक पहले एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होते हैं। ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या कहते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा निगेटिव वाई एक्सिस है। तो बेटा यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे बेटा इस तरह का यूनिट मार्किंग होता है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5। इसी तरह क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे भी मार्किंग होती है, 1 2 3 4 5। और क्या कहते हैं, इसी तरह क्या कहते हैं, यक्स और निगेटिव पे भी मार्किंग होती है। तो इधर हमारा माइनस हो जाता है, -1 -2 -3। और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे भी इसी तरह होगा, -1 -2 -3। तो इधर हमारे पूरे निगेटिव होते हैं इस साइड और इस साइड दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटा। ये हमारा क्या कहते हैं बेटा, कार्टेशियन प्लेन है जिसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। तो लेट से कोई पॉइंट, जैसे क्या कहते हैं बेटा, और ये जो होता है ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन 0,0। और क्या कहते हैं, जैसे हम लेट से जैसे कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट जैसे इसको मानते हैं P एंड 2,5 है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारा यक्स कोऑर्डिनेट है, यक्स कोऑर्डिनेट है बेटा। और ये जो 5 है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो बेटा अगर जैसे हमें क्या कहते हैं 2,5 को हमें इसको लोकेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये जो हमारा 2 है ये क्या होगा, ये होगा कि क्या कहते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारा 2 जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर 2, तो यहाँ 2 हमारा कहाँ पे है, यहाँ है। और क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पे हमारा 5 जाएगा। तो वाई एक्सिस हमारा क्या है, यहाँ पे 5। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो हमारा 2 और क्या कहते हैं 5, मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। वन सेकेंड बेटा, ये आपको थोड़ा, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ हमारा 2,5 आ गया। ये बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस 2 डिस्टेंस लिया है हमने, और कहते हैं अलोंग द वाई एक्सिस पे हमने 5 डिस्टेंस लिया है। इस तरह आप लोग बेटा पॉइंट लोकेट करना सीखे थे क्लास 9th में। तो पहले हम देखेंगे बेटा ये जो हमारा 2 और 5 है इसको हम और क्या बोलते हैं। जैसे हमारा पॉइंट 2,5 है, तो 2 को बेटा हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। और क्या कहते हैं हम, 5 को क्या बोलते हैं हम, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा जो होता है बेटा ये पहले होता है, ये पहले होता है, ऑर्डिनेट हमारा बाद में होता है। एब्सिसा हमें देता क्या है, एब्सिसा हमें देता है क्या कहते हैं, क्या देता है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम वाई एक्सिस। ये हमें देखो बेटा जो परपेंडिकुलर यहाँ पे मिला था हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही तो हमें 2 मिला था। ये देखो 2 क्या कहते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिला था। और क्या कहते हैं जो कोऑर्डिनेट हमारा है ये वाई, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये हमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है कि देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है ये 5। इधर देख रहे हो ना बेटा, ये और ये, तो यहाँ पे हमें 2,5 मिला था। तो इसी तरह ये ऑब्सिसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट है, ये 2 है और ये 5 है, इसको हम माने थे। तो अब देखेंगे बेटा क्या कहते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है बेटा तो उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। 1 सेकेंड। अगर कोई बेटा क्या कहते हैं पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जैसे ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो ये जो होगा इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। जैसे 3,0 हो गया। और अगर जैसे क्या कहते हैं यहाँ पे एक्स ही ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक्स 0 होगा। अगर वाई एक्सिस पे है बेटा, जैसे वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, वाई, मतलब एक्स हमारा पहले आता है तो एक्स हमारा 0 हो गया। वाई हमारा वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे हमारा वाई होगा और क्या कहते हैं एक्स 0 होगा। और एक्स एक्सिस पे हमारा वाई 0 होगा और वाई एक्सिस पे हमारा एक्स 0 होगा बेटा। और यहाँ पे हमारा ओरिजिन होता है 0, 0। क्या आप क्या पढ़े थे बेटा क्लास 9th में? हम ये इतना पूरा पढ़े थे जो अभी आपको बताएं, ये सिर्फ बेसिक है थोड़ा सा बस। अब देखेंगे कि हमें क्या कहते हैं क्लास 10th में क्या पढ़ना है। क्लास 10th में तो पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, एक कोई लाइन है जिनके क्या कहते हैं हम n पॉइंट हमें दिए गए हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो नहीं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा p मानते हैं, इसको p मानते हैं। p हमारा दिया गया है x1, y1। और क्या कहते हैं जो हमारा कहते हैं q है, ये q पॉइंट है जो हमारा ये हमें दिया गया है x2, y2। तो हमें इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, P और Q के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए बेटा डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि जैसे क्या होता है P और Q के बीच का निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था बेटा, जैसे P एंड Q के बीच का हमें निकालना है तो लिखेंगे PQ = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है बेटा। इसको हम जैसे क्या कहते हैं लिखे हैं x2 x1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। और इसको दूसरी तरह हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको बेटा हम PQ को लिख सकते हैं। अगर जैसे कर दिए x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारा x1 पहले है कि y1 पहले है, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर होता है तो अगर हमें निगेटिव मिला रहता है तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव रहता है तो वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा ही। नोट करके एक हम क्वेश्चन वो मतलब देखेंगे बेटा, नोट कि जैसे हमारा कोई डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P दिया गया है x, y और फ्रॉम ओरिजिन से दिया गया है। जैसे ओरिजिन से दिया गया है, लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x, y फ्रॉम ओरिजिन। तो उस केस में क्या होगा बेटा, जैसे हमारा ये ओरिजिन से होकर जा रहा है, जैसे ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, 0 और कोई पॉइंट है यहाँ पे P x, y। ओरिजिन को हम O से दिखाते हैं बेटा, O से। ये हो गया। तो हमें इसके बीच की क्या कहते हैं जो है डिस्टेंस निकाल ली है, P एंड Q के बीच की डिस्टेंस। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ भी अगर देखना है तो देखो यहाँ जो हमारा x1 है,
x1 जो है हमारा वो 0 है, और x2 हमारा क्या है, x है, और y2 हमारा क्या है, y1 हमारा 0 है बेटा, और y2 हमारा क्या है, y है। तो अगर यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज़ किए डिस्टेंस का, कि जैसे OP, क्योंकि हमारा OP है बेटा, वहाँ पे हमारा PQ पॉइंट थे तो हम वहाँ पे PQ लिखे थे, यहाँ पे OP है तो यहाँ पे OP लिख रहे हैं। OP इक्वल टू क्या था हमारा फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाएं तो क्या सही होगा बेटा, फार्मूला वही है सेम, लेकिन यहाँ पे हमारा x1 और y1 0 है, तो कोई मतलब नहीं है कि हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखो बेटा, 1 सेकेंड आपको हम दिखा रहे हैं, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे अगर यही क्या कहते हैं इसकी x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OP इक्वल टू x2 हमारा कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, 0 है होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है, y है, माइनस y1 हमारा 0 है होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, यही तो मिला, x y स्क्वायर जो यहाँ पे आपको बताएं। तो यही सेम यही चीज़ है बेटा, चाहे जैसे हम करें। अब बेटा जो अभी हम फार्मूला क्या कहते हैं हमने देखा, अब इसको हम अप्लाई करके देखेंगे बेटा कि कैसे अप्लाई होता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे हमारे पॉइंट क्या कहते हैं, एक है 1,3 एंड 4,5 हो गया, ये हमारे 2 पॉइंट हैं बेटा। तो इसको हम कैसे इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे लेट क्या कहते हैं हमारा P एंड Q, कोई पॉइंट है P एंड Q, P हमारा कितना दिया गया है 1,3 दिया गया है, और कहते हैं Q हमारा दिया गया है 4,5। यहाँ PQ का जो हम PQ लिखे हैं बेटा, यहाँ पे आप AB कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके बीच की हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, P एंड Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये x1 हमारा कितना है बेटा 1 है, और x2 हमारा कितना है 4 है, y1 कितना है बेटा हमारा 3 है, और y2 हमारा कितना है बेटा ये 5 है। तो अब इसी फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे OP इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x2 कितना है, x2 4 है, माइनस x1 1 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है बेटा यहाँ 5 है, माइनस 3, y1 हमारा 3 है, इसका होल स्क्वायर। तो करेंगे बेटा क्या हो जाएगा हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 × 9 प्लस 2 2 × 4, तो ये हमारा आ गया √13। यही हमारा आ गया √13, मतलब कि P एंड Q के बीच का हमारा डिस्टेंस आ गया। इसको बेटा हम यूनिट्स में लिखते हैं, यूनिट्स। तो इसी क्वेश्चन में बेटा हम सेकेंड पार्ट ऐड करते हैं, जैसे तब देखो जैसे हो गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1,3 फ्रॉम ओरिजिन। बेटा देखो यहाँ पे हमें जो दिया गया था वो 2 पॉइंट्स दिए गए थे, लेकिन यहाँ हमें क्या कहते हैं 1 पॉइंट दे दिया, और क्या कहते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा बोल दिया कि ये ओरिजिन से है। तो आप कैसे करेंगे ओरिजिन से, तो जैसे यहाँ पे ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जैसे 1 2 3, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस 1 2 3, इधर y एक्सिस। तो हमारा 1 और 1 कहाँ होगा, ये हमारा x एक्सिस पे है 1, तो 1 हमारा क्या कहते हैं y एक्स, और 3 हमारा क्या होगा y एक्सिस पे, तो हमारा यहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे मतलब कि ये जो पॉइंट है हमारा 1,3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ गया। तो हमें ओरिजिन से निकालना है, ओरिजिन हमारा यहाँ होता है 0,0। तो जैसे ही यहाँ से अगर हम इस तरह करेंगे बेटा, इसको हम
क्या कहते हैं, मिला दिए इस पॉइंट को, इसको हम वो मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। इसको मिला दिए जब, तो देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। इसको हम दो तरीके से बेटा निकाल सकते हैं। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारा जो है 1 है, 1 इसके बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर ये 3 है, तो यहाँ 3 होगा। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा OP इक्वल टू ये हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू √10। अगर हम यहाँ पे बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो मतलब कि हमारा जो OP आया ये √3 आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन आप सेकेंड मेथड से देखते हैं कि सेकेंड कैसे हम लगाएंगे, जो हमें यहाँ पे लगाना है सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे बेटा जैसे ये देखो, यहाँ जो हम मिला दिए थे, यहाँ पे इसको भी ऐसे मिला दिए थे, तभी तो हम लगाए थे। लेकिन अब यहाँ पे करते कैसे हैं, जैसे हो गया हमारा ये 0,0 है और हमारे यहाँ पे पॉइंट है P और ये हमारा Q हो गया। इसको हम जैसे यहाँ मिला दिए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अभी आपको हम कैसे बताएं OP इक्वल टू क्या बताए थे, ये जब ओरिजिन से होगा तो ये तो हमारे x1 और y1 0 हो गया। तो क्या बताए थे बेटा कि x² प्लस y² हम कर देंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो x1 हमारा कितना है 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 हमारा कितना है, y1 कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ x1 और y1 0 हो गया बेटा, खाली यही तो बचा। अगर हम भी माइनस करके करेंगे, जैसे ये फार्मूला लगा कर लिखेंगे तब भी तो हमारा यही आएगा सेम, क्योंकि आपको हम करके दिखाए थे पहले ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 9 = 10, मतलब कि आंसर सेम आएंगे बेटा। कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे आंसर हमारे सेम ही होंगे। अब बेटा हमारा क्या कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा दिया गया डू दी पॉइंट 3,2 और सेकेंड पॉइंट जो हमारा है -2, -3 फ्रॉम ए ट्रिंगल। बेटा यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है, फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। डू दी पॉइंट्स 3,2 फिर -2,3 एंड 2,3 फ्रॉम ए ट्रिंगल, इफ़ सो नेम दी टाइप ऑफ ट्रिंगल फॉर्म। मतलब कि यहाँ हमें बताना है कि ये ट्रिंगल किस फॉर्म का होगा। तो पहले बेटा हम देखेंगे 3 पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। एक लाइन्स होता है, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा एक लाइन्स होता है, जैसे ये हमारा एक लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, तो ये लाइन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं, कोलिनियर। ये हमारा नो ट्रिंगल होता है, ये हमारा नो ट्रिंगल, ये हमें ट्रिंगल नहीं देता है, नो ट्रिंगल हो गया। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हमारा AB + BC = AC। जब हमारे 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे जिस तरह यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको यहाँ पे अगर ये हो गया तो हमारा कोलिनियर हो जाएगा, जो हमें ट्रिंगल नहीं देता। और जो सेकेंड होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा क्या होता है, वो होता है नॉन लीनियर। जैसे हमारा ये हो गया नॉन कोलिनियर। ये हमें ट्रिंगल देता है, ये हमें क्या देता है, ट्रिंगल देता है। तो जैसे इसके जो क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ये है और ये B है, यहाँ पे इसके आगे भी कोई पॉइंट है C, और यहाँ पे जैसे ये हमारा हो गया ये BC, कुछ भी इसका नाम क्या कहते हैं हम लिख लेते हैं। तो ये जो होता है बेटा नॉन कोलिनियर के केस में क्या होता है, किसी दो लाइन के बीच का सम तीसरी वाली लाइन से बड़ा होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, AB + BC = AC। मतलब कोई भी किसी भी दो लाइन के बीच का सम जो है तीसरी लाइन से हमारा बड़ा होगा। अब हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखेंगे। लेट गिवन पॉइंट्स आर A हमारा क्या है, जैसे A 3,2 और इसको हम भी मान लीजिए ये -2, -3 है, एंड C हमारा क्या है 2,3 है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे बेटा, पहले देखो हम AB निकाल लेंगे
और क्या कहते हैं BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। तो अगर देखेंगे कि इसमें क्या हमें ट्रेंगल मिल रहा है या हमें लाइन मिल रही है। तो पहले देखो क्या कहते हैं यहाँ पे x1, इसको x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y1, यहाँ पे y1 और इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। AB के केस में हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ पहले -2 लिख लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वही फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बेटा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब -5 है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 25 + 25। तो हमारा क्या आ गया √50। अब BC ऐसे हम निकालेंगे, BK के केस में हमारा क्या होगा, ये B हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा। तो ये x1 हम लिख लेंगे यहाँ पे बेटा, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। तो ये x1 हमारा क्या है यहाँ पे -2, y1 हमारा क्या है 2, और क्या कहते हैं x2 हमारा कितना है, x2 हमारा x1 1 सेकेंड बेटा, हमारा x1 क्या कहते हैं -2 है, और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा -3 है, और x2 हमारा कितना है 2 है, और y2 हमारा कितना है 3 है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, लगाएंगे BC = क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा कितना है यहाँ पे, ये x2 हमारा कितना है 2 माइनस x1 कितना है माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है y2 3 माइनस y1 +3। तो ये हमारा हो गया का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर = 4 4 जा 16 प्लस 6 6 36। तो ये होगा हमारा = 6 हमारा हो गया 12 का 2 152 मिल गया। अब इसी तरह हम निकालेंगे क्या CA में x1 x2 y1 y2 हमारा क्या है, इसको लिख लेंगे पहले हम। तो हमारे यहाँ पे बेटा CA है हमारा, और ये है C में हमारा x1 कितना है 2 है, और y1 कितना है 3 है, और x2 हमारा कितना है 3 है, y2 हमारा 2 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले पे लिखेंगे CA = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x2 क्या है बेटा, x2 कितना दिया गया है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा y2 क्या कहते हैं 2 है, और 3 हमारा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बेटा, यहाँ भी 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा -1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 = √2। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, अगर हम देखो यहाँ पे √2 है बेटा, और यहाँ पे √50 है, यहाँ पे √52 है। अगर हम क्या कर दें BC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस AC कर दें, तो क्या ये देखो हमारा दोनों इक्वल है। अगर हम AB और CA को ऐड कर लें तो हमारा BC के इक्वल ही तो आ रहा है। तो लिखेंगे ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा, हेंस गिवन पॉइंट। यहाँ पे बेटा हम ABC नहीं लिखेंगे, क्या कहते हैं हेंस ABC इज ट्रेंगल, क्योंकि यहाँ पे हम ABC को हम खुद से माने थे, एज्यूम किए थे, इसलिए हम लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट आर मेकिंग राइट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे देखो ये हमें क्या मिला, ये हमारा राइट एंगल एंड ट्रेंगल होगा। क्यों बेटा, क्योंकि क्या कहते हैं ये जो BC स्क्वायर है ये हमारा A² + AC के मतलब A² + AC² के इक्वल है।
तो यही हमें यहाँ सॉल्व करना था। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि अभी हमें 4 एग्जाम्पल्स और करने हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल करने के बाद अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हम आप लोग को समझने में आसानी होगी।